अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। और सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको रमज़ान। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये रमज़ान देखना नसीब फरमाया और ये आज हमारी फ़र्स्ट तरावी थी। तो हम सारे ऐसे ही इकट्ठे मिल के तरावी पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। एक दूसरे को देख के ज़रा मोटिवेशन मिलती है तो हम सारी इकट्ठे पढ़ लेते हैं तो उस तरह बंदा 20 तरावियाँ आराम से पढ़ लेता, टाइम का पता भी नहीं चलता। तो यहाँ हमने तरावी पढ़ ली थी। तरावी के बाद जो हमने रमज़ान के लिए शामी कबाब बनाने थे उसका मसाला तो मैंने दिन को बना लिया था, लेकिन वक्त नहीं मिला कि उनकी हम टिक्कियाँ बना के रखें। तो अभी फिर हमने तरावी पढ़ने के बाद फिर उनकी कबाब बना के रख लिए थे फ्रीज़र में। तो उसके बाद अभी फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। वैसे तो मेरी कोशिश थी कि मैं नहीं सोऊंगी, तो वैसे भी सुबह संडे था, सब बच्चों की छुट्टी थी, तो मैंने कहा रात को नहीं सोऊंगी, वैसे भी लेट हो गया था तो सुबह मैं सो जाऊंगी सहरी के बाद। लेकिन जागती रही। उसके बाद 1-1:30 बजे के करीब मुझे नींद आ गई और थोड़ी देर के लिए मैं सो गई और 2:15 पे निमरा ने फिर मुझे उठा दिया था। हालांकि आजकल 4:27 पे हमारा जो है रोज़ा बंद हुआ था, तो काफ़ी टाइम होता है 3 बजे भी उठो। और सहरी में जो उठाने वाले आते हैं वो भी 3 बजे आए थे, लेकिन निमरत मुझे जल्दी उठा दिया था। लेकिन फिर भी मैं इतनी नींद में थी, मैंने इतना स्लो स्लो काम किया कि मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी सहरी बना लूँ, फिर मैं तहज्जुद पढ़ लूँगी। लेकिन बमुश्किल मैंने सहरी बनाई और फिर सहरी की। बच्चों को मैंने पहले ही उठा दिया था। बच्चे ज़रा आराम आराम से खाते हैं, उठते हैं, पहले टाइम लेते हैं। तो आज पहली सहरी थी इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गई, यानी लेट तो नहीं हुई, उठी तो बहुत जल्दी, लेकिन मैं सो गई थी, उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई थी। अगर ना सोती, मैं जागी रहती, तो फिर तो ठीक होता। तो अगर आप थोड़ी देर सो के उठें तो आपकी तबीयत और अजीब सी हो जाती है। तो मेरी भी अभी वही हालत थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी बन गई, सबने टाइम से खा लिया। यहाँ पे पहले मैंने एक रोटी बनाई थी, हया ने कहा उसने रोटी खानी है, पराठा नहीं खाएगी, तो बाकी जो है मैंने सबके लिए पराठे बना लिए। उसके बाद चाय भी साथ में रखी हुई थी, बना ली थी। रात को हमने कीमा आलू का सालन बनाया था, वो पड़ा था, तो वो भी खा लेंगे अभी सहरी में। और साथ दही था। और निमरा और ईमान जो है वो कीमा बिल्कुल नहीं खाती, तो उनके लिए मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। और उसके अलावा फेनियाँ थी, फेनियाँ भी मैंने दूध में डाल दी थी, वो बच्चों को पसंद है, वो भी खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पराठे बना लिए थे, चाय भी बन गई थी, तो सालन मैंने गरम कर दिया था। अब बस मैंने निकाल दिया और निमरा ने और हया ने जो है दस्तरखान लगा लिया था और बाकी सबको भी उठा दिया था। वो दोनों नहीं सोई थी, वो जागती रही थी और मैं भी कह रही थी नहीं सोऊंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो अभी बस दस्तरखान लगा रहे हैं और उसके बाद बच्चे जो हैं उनको मैंने कहा उठ जाएं, क्योंकि वो उनको उठाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बच्चों को उठाना, वो सो जाएं तो बड़ी मुश्किल से उठते हैं। और ईमान हमेशा कहती थी कि मैं नहीं सोऊंगी सहरी में, मैं नहीं सोऊंगी, और पहले बैठी रहती है और फिर जो है सहरी से कुछ देर पहले सो जाती है, फिर उसको उठाना इतना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ मैं अब बस शामी कबाब फ्राई कर लूँगी। अंडे जो हैं वो मैंने कबाब के अंदर ही शामिल कर लिए थे, तो इसीलिए ऐसे ही फ्राई कर दूँगी। तो दूध को मैंने कांच के बाउल में डाल के माइक्रोवेव में रख दिया था, इसमें चीनी भी डाल दी थी और इसको गर्म कर दिया था। अब बस इसमें फेनियाँ डाल दूँगी और ये भी तैयार हैं। और चूल्हे असल में तीनों फारे नहीं थे, एक पे मैं पराठे बना रही थी, एक पे मैंने चाय रखी हुई थी, एक पे सालन गर्म कर रही थी, तो इसलिए दूध जो है वो मैंने माइक्रोवेव में ही गर्म कर दिया था। और यहाँ कबाब भी हमारे तकरीबन फ्राई हो गए थे। ऊपर से तो कलर आ गया था, लेकिन फ्रीज़ हुए हुए थे, तो थोड़ी देर मैंने इनको तवे पे रखे रहा अच्छे से। मैंने कहा अंदर तक अच्छे से गर्म हो जाए, ऐसा ना हो अंदर से ठंडे हो। वैसे तो कुक ही होते हैं, लेकिन ठंडे होंगे अगर पूरे तरह अंदर तक गर्म ना हुए तो। यहाँ बच्चे तो बैठ गए थे सहरी करने के लिए, इनको मैंने पहले ही उठा दिया था। और यहाँ जो ये इब्राहिम साहब जो है वो अपने नाइट पजामे में ही आके बैठे हुए थे। शर्ट इसको दो भी तो ये रात को नहीं पहनता, ये फिर मैं इसको ज़बरदस्ती पहनाऊँगी, लेकिन ये सोते हुए उतार के फिर फेंक देता है। तो अभी भी ये बग़ैर उसके शर्ट के सोया हुआ था। जब उठाया तो ऐसे ही उठ के आके बैठ गया। मैं इसको कह रही थी कि पहले कह रहा था मैं सोऊंगा नहीं, वैसे भी मेरी सुबह छुट्टी है। तो फिर 1 बजे इसको नींद आ गई, कह रहा मैं सो रहा हूँ। तो मैंने कहा आपने रोज़ा रखना है तो फिर आप सहरी में उठोगे नहीं। कह रहा नहीं आप पानी डालना मेरे ऊपर, मुझे ज़बरदस्ती उठाना, अगर मैं ना उठा तो मैं भूखे पेट रोज़ा रख लूँगा। तो लेकिन ये कि मैंने जब इसको एक आवाज़ दी तो माशाल्लाह फ़ौरन से उठ के आ गया, लेकिन उसी तरह से अपने पजामे में आके बैठ गया। तो बस अभी हम भी सहरी करेंगे और उसके बाद फिर अपने घर के काम, जो हम सहरी में ही घर की सारी सफाई वगैरह कर लेते हैं और किचन के बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ करके फिर क्लीन करके बिल्कुल उसके बाद सोते हैं। फिर ये होता है कि जब आप उठते हो दोबारा, हम तकरीबन दिन को 12-1 बजे तक सोते रहते हैं, फिर ज़ोहर के लिए उठते हैं।
तो जब हम उठते हैं तो घर बिल्कुल साफ़ होता है, किचन क्लीन होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और उस वक्त वैसे भी बिल्कुल काम करने का कोई मूड नहीं होता बंदे का। तो यहाँ तकरीबन सब अपनी सैरी कर चुके हैं और मैं अभी आई थी सैरी करने के लिए। अभी मैं सैरी करूँगी। मेरा ये, मैं बहुत जल्दी जल्दी में खाती हूँ। बच्चों को फ़िक्र होती रहती है, आवाज़ें देते रहते हैं, मामा इतना टाइम रह गया, जल्दी से आ जाए, जल्दी आए। लेकिन मैं कहती हूँ मेरी टेंशन ना लो, मैं जल्दी से खा लूँगी, आप लोग खा लो। तो बस अभी सैरी वगैरह कर ली। और ये अच्छा है, आजकल पानी की इतनी तलब नहीं होती, एक आध गिलास भी पी लो तो बस तसल्ली हो जाती है। वरना बंदा पानी पी पी के अपना पेट फुला लेता है। प्यास तो फिर भी जो लगनी होती है दिन को वो लगनी ही होती है। लेकिन यहाँ मौसम अच्छा है अभी तक, रात में तो बहुत अच्छा हो गया था। वैसे भी अच्छा होता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। बस अल्लाह की रहमत वाला महीना है, जब रोज़े रखो तो अल्लाह पाक मौसम भी अच्छा कर लेता है। तो यहाँ बर्तन वगैरह धुल रहे हैं भाई, बर्तन धोएंगे, उसके बाद फ़जर पढ़ेंगे। और वैसे तो मैं कुरान की तिलावत करती हूँ सुबह फ़जर में, लेकिन आज मुझे इतनी नींद आई हुई थी कि मैं तिलावत भी नहीं कर पाई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हया और ईमान नमाज़ पढ़ रही हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।